आज हम लोग बच्चों ये जो है ये नई चीज मतलब नई क्या गॉस प्रमेय का जो है एक उपयोग जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो है क्या करना है मेरे को कि यह अनंत अनंत लंबाई और चौड़ाई का एक आवेशित तल है। अनंत लंबाई और चौड़ाई का एक आवेशित तल है। इसके कारण से जो है हम इसे कुछ पर उपस्थित मान लीजिए कि इसे एक्स दूरी पर उपस्थित जो बिंदु है, यह बिंदु दो मान लीजिए है, उस पर इलेक्ट्रिक निकालना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक होगा। ठीक है भैया, ओके, टारगेट क्लियर हो गया। एक अनंत अनंत लंबाई और चौड़ाई का यह तल है जिसके ऊपर आवेश है। अब इसके कारण जो है हम इस बिंदु पर जो कि इससे जो है एक्स दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके गॉस का प्रमेय प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर जो है सतह के ऊपर जो है आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लीजिए सिग्मा के बराबर है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, ये ऐसे सिग्मा है, वो थोड़ा सा है। ठीक है, ऐसे सिग्मा ये ऐसे, ठीक है। ये पृष्ठीय घनत्व सिग्मा के बराबर है, मतलब इसका अगर एकांक क्षेत्रफल अगर लिया जाएगा तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा के बराबर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए तो पहले जो है हमें ये तय करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। जैसा कि स्ट्रेट लाइन चार्ज वायर वाले केस में हमने दिखाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर लंबवत होगा, वायर के लंबवत होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस दिशा में होगा, मतलब अगर पीछे अगर बढ़ाएंगे तो इस तल के लंबवत होगा, अगर पीछे बढ़ाएंगे तो इस तल के लंबवत। ठीक है भैया, ठीक यहाँ है सर। लंबवत होगा, ये सिद्ध किया जा सकता है ना, बाई सिमेट्रिक का नाम प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इधर होगा तो ये पीछे बढ़ाने पर जो है ये लंबवत होगा 90 डिग्री, तल तल के लंबवत होगा, इसको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है सर। एक गॉसियन सतह लेना पड़ेगा भैया। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दो वाले नंबर पर निकालना है। हाँ, ये पॉइंट नंबर 2 पर निकालना है तो हमको एक गॉसियन सतह लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सतह जो बनाया जी गया सर। है वो ये घनाकार जो है सतह बनाया गया, ये घनाकार घनाभ टाइप का बनाया गया है। ये देखिए घनाभ टाइप का जो है गॉसियन सतह बनाया गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जी सर। हाँ, जो कि इस तल के इतने क्षेत्रफल को पास करते हुए निकल करके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई के बराबर है। अच्छा, जितना इधर आया है उतना ही इधर भी यह घना गया है। तो भैया जितना 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही 1 पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सहमत है भैया? यस यस सर। हाँ, और यह जो सतह है इसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये बराबर होगा और वही के बराबर होगा, और इसके सतह पर है विद्युत विद्युत क्षेत्र जो होगा हर समान होगा और इधर की तरफ। ठीक है, तो मतलब इस साइड में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वो इधर होगा। अपना स्पीकर आप लोग ऑफ कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा।
ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर सतह है, ये जो ऊपर वाला जो ये घनाभ का जो सतह है ऊपर वाला, इसकी दिशा किधर होगी? ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा किधर होगी बताइए भाई। क्षेत्रफल ऊपर की ओर। ऊपर की तरफ होगी। वेरी गुड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमेशा इधर की तरफ है, तो ये 90 डिग्री पर है भैया। यस सर। और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये सतह वाले सतह और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर है। ओके, 90 डिग्री है। तो भैया अगर 90 डिग्री के बराबर अगर है तो बताइए टॉप वाला जो सतह है, ये वाला जो सतह है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताइए। उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जी 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सतह जो होता है वो ई डॉट होता है या ई डॉट एस होता है। ई डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस या डेल्टा ए कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में हर बिंदु पर एंगल 90 डिग्री है। तो ई डॉट ए इक्वल ई इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है। तो टॉप वाले सतह से जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बताइए 0। ये जो नीचे वाला जो सतह है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसकी दिशा नीचे की तरफ होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यस सर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है। तो बॉटम वाले से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा भैया। यस सर। ओके, अब देखिए यह एक सतह है, यह एक सतह है, यह एक सतह है बच्चा, यह एक सतह है। ठीक है, तो इसकी दिशा तो आपकी तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो यस। के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है क्या? यस सर। इधर वाले सतह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा और उसी तरह से उधर वाले सतह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। सतह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 और उधर वाले सतह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो भैया तो बचा क्या? केवल सतह 1 बचा और सतह 2 बचा। सतह 2 की दिशा जो बचा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में है। सतह 1 पर फील्ड की दिशा इधर है और उसका क्षेत्रफल भी उधर ही है। तो यहाँ पर इसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इसके हर बिंदु सेम है, और इन दोनों सतहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्राएं बराबर होगी, परिमाण बराबर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह सतह x दूरी पर है और यह भी x दूरी पर, दूरियां बराबर है भैया। तो आप जानते हैं गाउस प्रमेय के अनुसार, टोटल फ्लक्स, गाउस प्रमेय के अनुसार टोटल फ्लक्स जो होगा ओवर द क्लोज्ड सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गणितीय तरीके से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ई डॉट डी निकालेंगे, डी एस या डी ए बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और गाउस प्रमेय के अनुसार एक के भीतर गाउसियन सरफेस के भीतर रखा हुआ आवेश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा? Q by epsilon naught। हाँ यस सर। ओके, एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो बंद सतह हमने तय किया था पूरा, ये क्यूबॉइडल टाइप का, मतलब घनाभ टाइप का, उसमें केवल इस सतह से और इस सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। इस सतह से ई इंटू ए के बराबर आएगा। ई डॉट ए होना चाहिए लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ई इंटू ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू ए होता है। यहाँ पर भी फ्लक्स कितना आएगा? ई इंटू ए आएगा। बोलो। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले और दाहिने वाले सतह से 0 0 है, तो टोटल फ्लक्स ई ए और ई ए जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2EA। 2EA है ना। टोटल फ्लक्स जो है 2EA के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छी बात। नॉट। हाँ, अच्छी बात। आप लोग बताइए कि इस तल का जो है अगर आवेश घनत्व, अगर इस तल का क्षेत्रीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा के बराबर है, तो ये जो गॉसियन सतह आपने घनाभ टाइप का लिया उसके भीतर आवेश कितना है? इस सतह का क्षेत्रफल ए है और इस सतह का भी क्षेत्रफल ए के बराबर था।
बताइए कितना है, क्यू बराबर सर कितना। आवाज फांस रही है, फिर से बोलिए। एक मिनट, आपकी तो आवाज नहीं फंस रही है, ये कौन स्पीकर चालू कर दे रहा है। प्लीज विकास कुमार जी अपना स्पीकर ऑफ रखिए। एक मिनट बेटा, बस बस एक मिनट। ओके, तो भैया यहाँ पर जो है, जी सर बोलिए। हाँ यहाँ पर जो है क्या, हाँ, हमने कहा कि इसके भीतर आवेश कितना फंसा है। तो देखिए जो सतह को जो काट रहा है, तो इतना क्षेत्रफल का जितना आवेश होगा वो इसके भीतर फंस जाएगा। यह क्षेत्रफल की मात्रा एक के बराबर है। एकांक एकांक क्षेत्रफल सिग्मा सिग्मा है। सिग्मा इंटू ए सर जी। हाँ सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्यू को सिग्मा इंटू ए रख दो, सिग्मा इंटू ए कर दो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ए दोनों तरफ से, नॉट। ए दोनों तरफ से काट दीजिए। तो जब काट देंगे भैया तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलो भैया। यस सर। तो ये हमने एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के कारण जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक निकट के बिंदु पर, वो हमने निकाल लिया है। अब आप बताइए कि इस रिजल्ट में आश्चर्यजनक चीज क्या है। क्या सर? यह जो रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आश्चर्यजनक चीज क्या है। ये दोगुना हो जा रहा है, टू वो देखिए यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जा रहा है E इज इक्वल टू, ये फार्मूला आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप से मल्टीप्लाई इससे किया जा रहा है ताकि दिशा किया जा सके। परिमाण तो सिग्मा बाई ए, परिमाण जो आ रहा है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है, ठीक है। और एन कैप जो है 2 एप्सिलॉन नॉट दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें इस रिजल्ट में जो है क्या आश्चर्यजनक चीज आपको दिखाई दे रहा है, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा कैप आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, और 2 एप्सिलॉन नॉट नियतांक, और एन कैप जो है तल का विलंबवत दिशा का नाम है, ठीक है। तो इस रिजल्ट में आश्चर्यजनक क्या है, तो इसमें आर का हाँ इसमें दूरी का प्रयोग नहीं किया गया। आर आर आ ही नहीं रहा है, आर आ ही नहीं रहा है। चलिए आपको क्या इनाम चाहिए बताइए, बताइए मनीष। सर आप इसी तरह पढ़ाते रहिए। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ जो है इसमें दूरी आया ही नहीं है, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दूरी चाहे जितना हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा बराबर रहे, दिशा भी वही रहेगी और मात्रा भी बराबर रहेगी। जी सर। लग रहा है हम आवेश से दूर हटते जा रहे हैं, आवेश से दूर हटते चले जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि आर बटे जी सर। आर कहीं आ ही नहीं रहा है। तो ये आश्चर्यजनक चीज है। स्ट्रेट क्या था, स्ट्रेट वायर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कल हम लोगों ने देखा था कितना था, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर, ठीक है ना, इतने के बराबर इनटू आर। हाँ तो भैया यह जो है इसमें आर आ रहा था, दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। लेकिन यहाँ पर देखो
गाउस का प्रमेय लगा करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं उसके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सिग्मा एक बार अगर सतह को आवेशित कर दिए तो सिग्मा फिक्स हो गया और 2 एप्सिलॉन नॉट अपने आप फिक्स है। तो ये जी सर। आवेशित तल के अगल बगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, वह दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, बोलो बच्चों, ठीक है। ठीक है सर। यही जबरदस्त इसमें जो है चीज यस सर। जो हम आपको बताना चाहते थे कि क्या जबरदस्त चीज है। अच्छा, तो इसका उपयोग क्या है? इस भाई जो हमारे पास सूचना रहेगी हम उसका उपयोग करें। इसका उपयोग क्या है भला? ठीक है, पहले उपयोग हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी जो है थोड़ा सा कुछ और बातें बता दें। याद रखिएगा कि यह जो तथ्य बताया जा रहा है वो उसमें प्लेन शीट जो है अनंत लंबाई का है ना, अनंत लंबाई और अनंत चौड़ाई। हमारे सामान्य जीवन में अनंत नाम की कोई चीज मिलती नहीं है ना, बोलो भैया। जी सर। यस सर। जब मैं छोटा बच्चा था तो पतंगे खूब उड़ाता था, तो रात को सपने भी पतंग के मुझे। ठीक है, जी तो सर। मैं सोचता था कि इस टाण पर भी पतंग रखेंगे, उस टाण पर भी पतंग रखेंगे और वो परेता और रील जो है 10 बंडल रखे। तो मेरे लिए अनंत बस होता नहीं था, इस टाण पर पतंग भर जाए, उस टाण पतंग भर जाए, 10 परेता रील हो जाए, वो अनंत हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स है स्वीकार्य जो है अनंत, मतलब ज्यादा अगर है तो उसको अनंत हम मान। ठीक है भैया, अनंत मतलब जिसको आप प्राप्त ही न कर सके। ठीक है सर। जिसको प्राप्त न कर सके उसके बारे में बकवास करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। तो अगर यह तल अनंत, इसको डायरेक्ट अनंत मान लेंगे। हाँ, तो मतलब अगर हमारी जरूरत से बहुत ही ज्यादा है, हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा है, तो हम इसको अनंत मान लेंगे। तो भैया मान लीजिए कि यह तल है और यह पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यह पॉजिटिवली चार्ज तल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ठीक है। अब जो है यह जो तल है, रुक जाएगा, बनाना पड़ेगा, रुक जाएगा, बना ही देते। यह अनंत एक्सटेंशन का, हम अभी तो बिल्कुल सारी बातें थियोरेटिकल ही करेंगे आपसे। ठीक है, यह अनंत लंबाई का यह तल है और यहाँ पर जो है ये ऐसे, ये तल, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैंने कहा एक समान। ठीक है, एक समान, एक समान होगा तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दर्शाते हैं? समानांतर और बराबर दूरी पर उपस्थित बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है क्या? यस सर। और इस साइड में अगर आएंगे तो देखिए इस साइड में जो है ये ऐसे हो जाएगा, इस साइड में ये ऐसे हो जाएगा। आप कहेंगे अरे सर ये क्या हो रहा है, इस साइड में लेफ्ट क्यों हो रहा है, इस साइड में लेफ्ट क्यों हो रहा है? क्यों? अगर हमारा तल पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर टेस्ट चार्ज रखने पर बल इधर लगेगा तो इधर भाग रहा है। समझ रहे भैया मनीष? यस सर। तो यहाँ पर मतलब पता करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, तो यहाँ टेस्ट चार्ज रख दीजिए। और यह तल हमने कहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको इधर की तरफ बल लगा, पॉजिटिवली चार्ज है, बल भेजेगा। ठीक है ना, तो इससे ऐसा होगा, है ना। ठीक है सर। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर बल लगेगा। तो यह क्या एक समान विद्युत क्षेत्र है भैया? बोलिए। यस सर। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। दूरी का तो नामो निशान नहीं है इस फार्मूले, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूरी का निशान नहीं है भैया। तो हम क्या करें, जो फार्मूला आ रहा है गाउस प्रमेय से हम उसको स्वीकार करते हैं, उस पर हमारी असीम आस्था है। ठीक है, आस्था ही नहीं, उस थ्योरम को प्रूव भी किया गया है। तो भैया यहाँ पर भी सिग्मा बाई कितना होगा, सिग्मा बाई
टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब आप मुझे यह बताइए कि यह जो पूरा फील्ड है वह एक समान है कि असमान फील्ड है? बताइए। ये पूरा फील्ड जो है, पूरा फील्ड सर एक समान है, लेकिन उसकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है। ये तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दिशा और परिमाण दोनों से बना होता है। किसी एक में परिवर्तन हो गया तो वह समान माना जाएगा कि असमान माना जाएगा? असमान। असमान माना जाएगा। तो यह जो है एक साइड में यह समान है, इस साइड में भी समान है, लेकिन पूरे को लेंगे तो यह असमान है। तो आपके एनसीईआरटी में बच्चा यह एक प्रश्न दिया गया। अच्छा, जैसे मान लो इस दिशा को हमने बोल दिया एन कैप, एन कैप नाम दिया इकाई सदिश। आप जानते हैं कि दिशा को नापने के लिए गणितीय तरीका क्या है? इकाई सदिश है। तो इस दिशा का नाम हमने रखा है एन कैप। तो इस दिशा का नाम क्या होगा? इस दिशा का नाम क्या होगा? इस दिशा का अभिनाम से एन कैप होगा ना? एन, यह इस दिशा का नाम है एन कैप। तो इस दिशा का नाम क्या होगा? एन कैप ही होगा सर ना? नहीं नहीं, 10 रुपए इनाम है, बताइए। एन कैप नहीं है, इस दिशा का नाम है एन कैप। तो इस दिशा को आप एन कैप लिखे क्यों हैं? हम दिशा दिशा को आप जानते हैं ना कि इकाई सदिश से मापा जाता है। तो इस दिशा में इकाई सदिश एन कैप है। तो इस दिशा जी सर। सदिश जो होगा वो क्या होगा? माइनस एन कैप। हाँ देखो, 10 रुपए जीत गए तुम। एन कैप माइनस एन कैप होगा। माइनस क्यों लगा दिए भैया? तो जो उल्टा जा रहा था इसीलिए उधर की तरफ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जी सर। और बेटा यहाँ पर एन कैप इसकी दिशा हो जाएगी, परिमाण गुणे दिशा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई डैश मान लिया जाए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, डायरेक्शन में बदला है लेकिन बदल गया है, तो ई डैश क्या हो जाएगा? ई माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉट एन कैप लिख देंगे। लेकिन माइनस एन कैप, लेकिन इसका माइनस यहाँ पर लेते हैं। ठीक है भैया? ठीक है सर। तो अब एनसीईआरटी में आपसे प्रश्न किया गया है कि अगर इधर से इधर अगर आप जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितना हो रहा है? तो भैया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र। बोलो भैया। यस सर। हाँ, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर जो है सिग्मा बाई क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। नॉट एन कैप है। बोलो भैया। और ये माइनस, यस सर। माइनस, माइनस के बाद फिर क्वेश्चन में माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, तो अगर इसको अगर हल करेंगे तो चेंज जो आ जाएगा वह 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2, आई एम सॉरी गलती हो गई, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सही है बिल्कुल। और एन कैप हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल हाउ मच? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? चेंज इन द इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप के बराबर हो जाएगा। यह जो है आपको दिया गया है, यह जो है प्रश्न दिया गया है एनसीईआरटी में कि भाई एक साइड से दूसरे साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन कितना होगा? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे 0 होगा। इधर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उधर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यार और यार बराबर कट से घटाओ 0 हो जाएगा, लेकिन दिशा का ध्यान ही नहीं रखे। समझ रहे हो भैया? जी सर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। हाँ, दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा ना भैया। ओके, तो ये एनसीईआरटी
है, अब पृष्ठ संख्या मुझे नहीं याद है। हाँ राइट सर, हेलो, हाँ राही सर, राही सर भी फिजिक्स पढ़ने आए हैं भाई। हाँ सर, वेलकम। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज सीख लिया कि कैसे है इसका जो है हम, हाँ बोलिए सर। सीख रहे थे सर अभी लैपटॉप में। हाँ हाँ सीखिए, क्या दिक्कत क्या है, अच्छी बात है, उसमें सीखिए, बिल्कुल सीखिए। सीखेंगे तो हम लोग ऑनलाइन बैठ क्लास में से ले लेंगे और सब बच्चों को सिखा दिया जाएगा, है ना। बहुत अच्छा। तो वही लैपटॉप आया इस नारे में, तो वही हाँ चेक कर ठीक रहे है थे। सर, लैपटॉप की मिठाई कब खिला रहे हैं? चलिए ठीक है। तो ये बच्चों को हम लोगों ने जो है ये हम लोगों ने जो है सीख लिया इस चीज को। अब जो है दूसरा एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक जो है वो ये है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में आर्टिकल नंबर 1.153 है भैया, ठीक है ना। तो एक समान आवेशित पतले 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 गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र आवेशित है, पतला है, गोलीय है। मतलब ये देखिए, यह एक गोला है ना, अंदर से खाली है, अंदर से खाली, खोखला गोला है। हाँ खोखला गोला है। और इसका जो ये चद्दर है जिससे ये गोला बनाया गया है वो बहुत ही पतला है ना। जो मिठाई के ऊपर चांदी का अर्क लगता है उतना पतला है, ठीक है, ओके। ठीक है सर। हाँ तो बेहद पतला है, लेकिन ये है कि गोला का शेप में है, ये गोले के शेप में है। और इसके ऊपर मान लीजिए कि आवेश है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आवेश है ना, आवेश मान लीजिए Q के बराबर है, टोटल Q के बराबर है। और अगर इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा के बराबर हो तो भैया ये 4πr² हो जाएगा। Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। 4πr²। हाँ, इकाई सतह पर जो क्षेत्र है आवेश वह सिग्मा के बराबर है, तो पूरा सतह जो होगा वो 4πr² होगा। तो 4πr² पर कुल कितना आवेश हो जाएगा, Q इज इक्वल 4πr² इंटू सिग्मा के बराबर हो जाएगा, इंटू सिग्मा। ओके। यस सर। तो अब इसके कारण जो है हमें क्या करना है, अब देखिए खोल के बाहर, अगर इसके बाहर मतलब ये जो शल है, शल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको शल बोलते हैं और हिंदी में इसको कोश बोलते हैं या खोल बोलते हैं। बाहर एक पॉइंट P है, केंद्र से कितनी दूरी पर, R दूरी पर है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि यह पॉइंट P अगर घिसक करके अगर सतह पर अगर आ गया तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीसरी बात, अगर यह पॉइंट P अगर अंदर अगर ले लिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें पूरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये खोल की सतह के ऊपर आवेश है, ठीक है, जिसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो है प्लस सिग्मा के बराबर है, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है सर। हाँ तो इसको कैसे किया जाए, तो बाहर वाले बिंदु के लिए हमने क्या कर दिया, एक जो है इस बिंदु से गुजरते हुए हमने एक गाउसियन पृष्ठ खींच दिया। तो क्या ये गाउसियन पृष्ठ भी जो है गोली है बच्चा लोग, बोलो। यस सर। हाँ तो अब इस गाउसियन सतह के ऊपर वो पूरा आवेश आ जाएगा जो इस सतह के ऊपर है, सहमत है आप लोग? हाँ सर। यस सर। और हम ये साबित कर सकते हैं लॉजिक देकर के कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अगर गोला पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड होगा। यहाँ पर जो होगा वो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ अभिलंबवत होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभिलंबवत इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभिलंबवत इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बोलिए बोलिए सर, ये जो गाउसियन पृष्ठ है तो इसको सर हम जब कहीं पर किसी आवेशित चालक के पास जब हम ले जाकर इसको खींचते हैं गाउसियन पृष्ठ को, तो सर हम इसे वास्तविक में खींच सकते हैं या फिर हम कल्पना ही करते हैं सिर्फ? नहीं, ये वास्तविक सतह भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह वास्तविक सतह है ना, जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे।
सामान्य तौर पर जो है ये काल्पनिक ही सतह होती है। ठीक है मनीष? ठीक है सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो बेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ओके, अब हमें करना क्या है, इस पूरे सतह से हमें क्या निकालना है बताइए। इस पूरे सतह से हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने विद्युत फ्लक्स। का तरीका क्या है? गणितीय तरीका है कि भैया इंटीग्रेट कर दें किसको? ई डॉट डी एस को। बोलो भैया। ई डॉट डी एस को। ई डॉट Yes, डी एस को जो है हम लोग इंटीग्रेट कर दें, मतलब जोड़ दें पूरे गोलीय सतह पर। ये बंद बनाया गया पूरे गोलीय सतह पर गॉसियन सर्किट पर। और दूसरा तरीका है कि यह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दें बच्चों। बोलो भैया। यस सर। गॉस प्रमेय के अनुसार। तो चलिए क्यू हमें तो मालूम है जिसके ऊपर आवेश क्या है, तो क्यू मालूम है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, तो पाई पता चल गया। अब इसको हल किया जाए तो आप देखिए, यस सर। अगर सतह लेंगे बच्चा तो उसके डीएस की दिशा क्या हो जाएगी? डीएस की दिशा वही हो जाएगी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। सहमत है भैया? बोलिए। यस सर। तो डीएस की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा समान हो जाएगी। तो भैया अच्छा, एक बात ये भी है कि यह गोला जो है सममित है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण यहाँ पर होगा। हर पॉइंट पर, इस गोले के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या परिमाण बराबर बराबर होगा? यस सर। एक समान। बराबर बराबर होगा, समान होगा। तो ई जो है, अच्छा, और हर जगह ई और डीएस के बीच में कोण कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री। हाँ, तो यह गोलीय सतह पर अगर आप करेंगे तो ई डॉट डीएच होगा, ई इंटू डीएच, तो cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। cos 0 1 होता है कि 0 होता है? cos 0 1 होता है सर। यही मैथ्स पढ़े, कौन मैथ्स पढ़ा रहा तुम लोग को? 0 होता सर है। cos। अच्छा चलो, आयुष भी हो गया भाई। जब आयुष आ गया आपके साथ तो मान लेते हैं कि आप ही लोग सही हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, ई जो है, जो गॉसियन सतह है उस पर नियतांक है, तो ई बाहर चला जाएगा, ई बाहर भाग गया। और ये यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल डीएस, सभी छोटे छोटे डीएस को जोड़ दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा? क्यू बाई, सॉरी क्यू है, सिग्मा बाई। क्यू बाई है, क्यू बाई एप्सिलॉन यस सर। के भीतर। ठीक है ना? अब सब छोटे छोटे डीएस को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इसका वक्र पृष्ठ मिल जाएगा क्या? बोलिए। यस सर। तो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना होता है? क्या सर? गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यस सर। यह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट। ई अगर निकालना हो तो ई विल हैपन टू बी इक्वल व्हाट? क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है ना? और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट सर नहीं है। एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, लेकिन देखिए 4 पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर पर 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कुल आवेश जो है बच्चा वह क्यू के बराबर है। ठीक है, तो एकांक आवेश पर कितना हो जाएगा? जी सर। क्यू बाई 4 पाई। 2/4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहा ना भैया? तो यहाँ पर क्यू बाई 4 पाई आर यस सर। तो क्या यह आवेश घनत्व होता है क्या? क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व। यस सर। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। हाँ, कुछ गलती हो रही है क्या? कुछ गलती हो रही है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो है सर हम लोगों का वो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। 1 मिनट, क्या गलती हो रही है मनीष? जानते हो यहाँ रेडियस जो है ना, ये इस छोटे वाले गोले का थोड़ी है, बड़े वाले गोले का जो गॉसियन सतह है। तो हम लोग गलत कर रहे हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं करना था। यहाँ तक तो सही है। इसको आप सजा करके लिखिए, ये वो इसको लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा? बोलो भैया। और यहाँ पर सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है बाह्य बिंदु पर जो है, देखिए जो बिंदु पी है वह सेंटर से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। आवेश जो है गोले के ऊपर है ना, गोलीय सतह के ऊपर है। उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर होगा उसका परिमाण जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है?
आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? बोलो भैया। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या हम लोग? यस सर, आपका वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। बहुत सा स्लो नेट चल रहा है इसीलिए। हाँ हाँ, नेट तो बहुत ही स्लो है, क्या किया जाए। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखिए, एक फिर आश्चर्यजनक चीज मिला मेरे को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाह्य बिंदु पर मिला है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाह्य बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है उसका सूत्र हमारे पास जो है मिला है, ये क्या मिला है, ये मिला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप दिशा को बता रहा है, ठीक है ना, त्रिज्या के अनुदिश आर के। यह हम एक निर्णय, यह जो है, यह जो एक्सप्रेशन है वह जो है गोले के ऊपर जब आवेश वितरित था, ठीक है, जब गोले के ऊपर आवेश वितरित था तो उसके कारण पी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। और ये हमने विद्युत क्षेत्र गोले के सतह के ऊपर चार्ज था, उसको इसके केंद्र पर मान लो कि आकर के एकदम कंसंट्रेट हो गया बिंदु आवेश के रूप में। तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो मतलब जब बाहर वाले बिंदु पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, बाहर वाले बिंदु पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो आप ये मान सकते हो कि पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर संघनित है, केंद्र पर संघनित मान सकते हैं क्या? केंद्र पर। हाँ, केंद्र पर संघनित यस सर। मान सकते हैं। मतलब यह जो गोलीय शल है, जो गोला है ना, उसके कारण जो है हम, जो गोला है उसके कारण हम जो है विद्युत क्षेत्र निकाले वाह्य बिंदु पर, वाह्य बिंदु पी पर, वाह्य बिंदु पी पर, वाह्य बिंदु पी पर, है ना, याद रखिएगा। तब हम ये मान सकते हैं कि पूरा आवेश गोला के ऊपर नहीं है बल्कि गोला के केंद्र पर है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ये बात हम मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हो सकता है कि यह बिंदु पी घिसकते हुए केंद्र पर सतह पर आ जाए, तो सतह पर आर का मान क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल कैपिटल आर हो जाएगा। बोलो भैया। यस सर। यस सर। कैपिटल आर क्या है, गोले का रेडियस है ना, गोले का रेडियस ठीक है ना? है। तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, और वो होमवर्क ये है बच्चों कि आप जो है, जो गोलाकार शल है, जो गोलीय खोखला गोला है, उसके ऊपर सतह पर जो है आवेश का वितरण किया गया है, उसके कारण अंदर वाले किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का सूत्र, निकालने का तरीका आप लोग सोचिए। ये देखिए, जैसे यह वाला जो ये वाला जो है आपको दिया गया है, आपके आपके यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों क्या है कि आप देखिए, यह बिंदु P कहाँ है, अंदरूनी है ना भैया, और आवेश कहाँ है, बाहर है। बोलो बच्चों। बाहर। हरी सतह पर है, तो उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र आप लोग निकालिएगा, एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है सर। तो इसको कर लीजिएगा, अगले टर्न पर मिलेंगे तो यहीं से कहानी स्टार्ट किया जाएगा। आज यहीं स्टॉप कर देना बच्चों, ठीक है? ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।